नमस्कार छात्रों, मैं दिलावर पठान महाराजा जवाहरलाल शिंदे महाविद्यालय श्रीगोंदा जूनियर कॉलेज हिंदी विभाग। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने सुनो किशोरी यह जो पाठ है जिसे आशा रानी होरा जी ने यहाँ पर लिखा है, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी हम लोगों ने देख ली है। फिर भी सारांश रूप में मैं कुछ बातें यहाँ पर स्पष्ट करूंगा। जैसे कि जब हम सफलता की ऊंची ऊंची उड़ानें भरते हैं, ऐसे समय हमारा जो ध्यान है वह ध्यान हमारा परिवेश अर्थात समाज, संस्कार, संस्कृति तथा हमारे सामर्थ्य से जुड़ा रहना यहाँ पर आवश्यक है। ऐसा उन्होंने आशा रानी होरा जी ने यहाँ पर सुगंधा, यह जो उनकी लड़की है, इस लड़की के पत्र में जो सुगंधा ने लिखा है उसके उत्तर में उन्होंने यहाँ पर कहा हुआ पहले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया है। फिर आगे चलकर हम लोगों ने देख लिया था कि रूढ़ी और परंपरा, इसमें जो अंतर है उस अंतर को उन्होंने स्पष्ट किया है और कहा है कि रूढ़ी स्थिर है और परंपरा गतिशील है। निरंतर बहता हुआ जो पानी होता है उस पानी के समान निर्मल कौन है? परंपरा है। तो सड़ा गला पानी जो है गंदा, वह कौन है? रूढ़ी है। ऐसा हम लोगों ने देख लिया है। फिर हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, इसे ठीक से समझने के लिए हमारे जो कॉलेज है, हमारे जो महाविद्यालय है, उन महाविद्यालयों में जो ग्रंथालय है, उस ग्रंथालय में जाकर संस्कृति, परंपरा, इसके बारे में जो किताबें हैं उन किताबों को पढ़ना संस्कृति को और परंपरा को समझने के लिए आवश्यक है, ऐसा लेखिका यहाँ पर स्पष्ट करती है। अर्थात पिछली तासिका में हम लोगों ने यह सब कुछ देख लिया है। आज हम इस पाठ का अगला जो भाग है, जो कि सुगंधा की जो सहेली है जिसका नाम रचना है, इस रचना के बारे में यहाँ पर हम लोगों को दिखाई देता है। पन्ना नंबर 42, अगला पैराग्राफ पढ़ूंगा मैं, बाद में स्पष्टीकरण। यहां तुम्हारी सहेली रचना के संदर्भ में यह प्रसंग इसलिए कि वह सीमा रेखा को नहीं समझ पा रही। एक रचना का ही संघर्ष नहीं है, यह एक पूरी पीढ़ी का संघर्ष है। नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को तो काट फेंकना चाहती है, पर नए मूल्यों के नाम पर केवल पश्चिमी मूल्यों को ही जानती समझती है। कहे उधार लिए मूल्यों से ही काम चला लेना चाहती है। नए मूल्यों के निर्माण का दमखम अभी उसमें नहीं है। अब देखिए, जो आज के स्कूल कॉलेजों में जाने वाले जो छात्र हैं, विद्यार्थिनियां हैं, इन विद्यार्थिनियों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कौन करती है? तो रचना की सुगंधा की जो सहेली है जिसका नाम रचना है। अब देखिए, वह पुराने मूल्यों को स्वीकारना नहीं चाहती है, नए मूल्यों को वह स्वीकारना चाहती है। परंतु नए मूल्य कौन से स्वीकारती है? तो जो विदेश से हमारे देश में आए हैं, ऐसे मूल्यों को ही रचना यहाँ पर स्वीकारती हुई हम लोगों को दिखाई देती है। वास्तविक रूप में वह मूल्य हमारे लिए योग्य है, अयोग्य है, इसके ऊपर विचार कर फिर आज के नवयुवकों ने, नवयुवतियों ने इन मूल्यों को स्वीकारना यहाँ पर अत्यंत आवश्यक है। परंतु ऐसा होता नहीं। जैसे मूल्य आए हैं ऐसे ही हम उन मूल्यों को स्वीकारते हैं। आगे सुनो, नए मूल्यों का निर्माण करना है तो नए ज्ञान विज्ञान को पहले अपनी धरती पर टिकाना होगा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों को नए विचारों को स्वीकारना है, नए मूल्यों को स्वीकारना है,
तो उसे सबसे पहले हमारे बुद्धि तथा विज्ञान के धरातल पर सोचना होगा, विचार करना होगा। अपने सामर्थ्य और अपनी सीमाओं में से ही उसकी पगडंडी काटनी होगी। यह पगडंडी काटने का साहस ही पहले जरूरी है। नई चौड़ी राह उसी में से खुलती दिखाई देगी। फिर जब हम उन मूल्यों को स्वीकारेंगे तब अपने सामर्थ्य तथा अपनी सीमाओं को पहचानना होगा। पाश्चात्य संस्कृति का हम अनुकरण कर रहे हैं, ठीक है, परंतु उस संस्कृति का अनुकरण करते समय हमें हमारी सीमाओं को, हमारी मर्यादाओं को, हमारी क्षमताओं को यहां पर समझना अत्यंत आवश्यक है। कपड़ों का उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। शहरों में वगैरह जो लोग कपड़े पहनते हैं वही कपड़े पहनकर अगर कोई गांव में घूमता है तो हंसी मजाक होती है। गांव में जो कपड़े पहने जाते हैं उन कपड़ों को पहनकर अगर हम शहरों में, मुंबई में, पूना में कोई लोकल पकड़ने का प्रयास करते हैं तो हम कपड़े संभाले या लोकल पकड़े। इसलिए नए मूल्य, मैंने एक उदाहरण दिया है कपड़ों का, नए मूल्यों को जब हम यहां पर स्वीकारते हैं तो हमारा परिवेश, हमारी परिस्थिति तथा हमारा जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को यहां पर समझना अत्यंत आवश्यक है। फिर आगे तुम अपनी सहेली रचना को यह समझाओ कि क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, कोई छोटी सी क्रांति भी कर दिखाना कठिन है और एक ही झटके में यूं टूट हार कर बैठ जाना तो निहायत मूर्खता है। फिर अभी तो वह प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में ही है, अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। जरूरी हो तो सोच समझकर वे अपने दोस्तों को आगे बढ़ा सकते हैं। कॉलेज जीवन की पूरी अवधि में वे निकट मित्रों की तरह रहकर एक दूसरों को देखे, जाने, जांचे, परखे, एक दूसरों की राह को रोड़ा नहीं, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहयोगी बने। फिर अपनी पढ़ाई की समाप्ति पर भी यदि वे एक दूसरों के साथ पूर्ववत लगाव महसूस करें, उन्हें लगे कि निकट रहकर सामने आई कमियों, गलतियों ने भी उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं डाली है, तो वे एक दूसरों को उनकी समस्त खूबियों, कमियों के साथ स्वीकार कर अपना लें। उस स्थिति में की गई यह कथित क्रांति न कठिन होगी न असफल होगी। अब देखिए यहाँ पर यह जो रचना है, वास्तविक रूप में लेखिका अपनी बेटी सुगंधा से कहती है कि तुम्हारी जो सहेली है रचना, उसे यह समझाओ कि क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। समाज में परिवर्तन, समाज में बदलाव एक झटके में आता है? बिल्कुल नहीं। समाज में अगर हम लोगों को क्रांति लानी है तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कहने से समाज में क्रांति नहीं आती है। छोटी सी क्रांति भी, समाज में अगर हमें छोटा सा बदलाव भी लाना है, समाज में अगर हमें छोटी सी क्रांति भी लाकर दिखानी है, तो यह अत्यंत कठिन है। यह एक झटके में होने वाला काम नहीं है और मुझसे समाज में क्रांति, बदलाव नहीं आया है ऐसा समझकर, जानकर, हार मानकर कहीं पर बैठ जाना, यह भी एक प्रकार की मूर्खता है। कॉलेज जीवन की पूरी अवधि में वे निकट मित्रों की तरह रहकर एक दूसरों को जाने परखे। अब देखिए यहाँ पर रचना की जो समस्या है वह समस्या थोड़ी सी अलग है। वह अपने किसी साथी, संगी
जो उसके वर्ग में है, जो उसके क्लास में पढ़ रहा है, अर्थात ऐसे सगे संगी से, साथी से वह अपना जीवन व्यतीत करना चाहती है। परंतु लेखिका कहती है कि कॉलेज जीवन की पूरी अवधि में वे निकट मित्रों की तरह रहकर एक दूसरों को जाने और समझे, परखे। यह अत्यंत आवश्यक है। पूरा कॉलेज जीवन जब समाप्त होता है और फिर भी जब उन दोनों को ऐसा लगता है कि नहीं, हम एक दूसरों की कमियों को, खूबियों को यहाँ पर समझकर अगर स्वीकारते हैं तो निश्चित रूप में उन दोनों ने एक दूसरों को अपनाना यहाँ पर अत्यंत आवश्यक है। अर्थात मेरी राय में रचना को और उसके दोस्त को तब तक धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए, इस बीच वे पूरे जतन के साथ एक दूसरों के लिए स्वयं को तैयार कर सकते हैं। बिना तैयारी के जल्दबाजी में पढ़ाई के बीच शादी का निर्णय लेना केवल बेवकूफी ही नहीं कही जा सकती है, क्रांति नहीं। अब देखिए, शादी ब्याह, हम पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे समय अगर हम शादी ब्याह का विचार करते हैं तो आशा रानी वोरा जी यहाँ पर स्पष्ट करती है कि यह निरीह मूर्खता यहाँ पर होने वाली है। पहले हमारा ध्यान किसकी ओर होना आवश्यक है, तो हमारी पढ़ाई की ओर होना आवश्यक है, ऐसा यहाँ पर आशा रानी वोरा जी ने स्पष्ट किया। चलिए आज हम यहाँ पर रुकेंगे। इस पैराग्राफ के ऊपर जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह प्रश्न देखिए। दो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। हमें दो ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। पहला शब्द है क्रांति की। इसके ऊपर हमें प्रश्न तैयार करना है जिसका उत्तर यह शब्द हो। प्रश्न क्या हो सकता है? समाज में क्या करना कठिन है? समाज में क्या करना कठिन है? क्रांति करना कठिन है। अगला शब्द है पछतावा। अब देखिए, पछतावा, ऐसा प्रश्न हमें तैयार करना है जिसका उत्तर पछतावा यह शब्द हो। गलती का एहसास होने पर क्या होता है? गलती का एहसास होने पर क्या होता है? पछतावा होता है। आ गया समझ में? 2 अंक के लिए। फिर आगे, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। हस्तक्षेप पुल्लिंग है, लगाव पुल्लिंग है, क्रांति स्त्रीलिंग है, प्रेरणा स्त्रीलिंग है। आ गया समझ में? ठीक है, तो आज हम यहां पर रुकेंगे। धन्यवाद।